नमस्ते दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम ISS 2019 पेपर 1। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो यहाँ पर एक एक्स रैंडम वेरिएबल दिया गया है जो कि एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m, n, where m is greater than 2 and n is also greater than 2. Now we are to find the value of expectation of x multiplied by expectation of 1 by x. ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m एंड n। तो यहाँ से हमें मालूम है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो निकलेगा n बाई n माइनस टू। ठीक है, तो ये एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है अगर उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m, n है तो। एंड हमें ये भी मालूम है कि 1/x जो फॉलो करेगा वो है एफ n, m। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x इज नथिंग बट m/m माइनस टू। तो अब यहाँ से बहुत आसानी से हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं जो है n डिवाइडेड बाई n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई m divided by m minus 2, and this results in mn divided by m minus 2 multiplied by n minus 2. तो इन चारों ऑप्शन में से हम देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम ISS 2019 पेपर 1। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। The number of items produced in a factory during a week is a random variable with mean 50. If the variance of a week's production is known to be 25, then the probability that this week's production will be between 40 and 60 is at least what? We need to find the required probability. ठीक है, तो यहाँ पर x एक रैंडम वेरिएबल है सपोज, जो डिफाइन करता है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। The amount of production in that factory. ठीक है, अब expectation of x is given by 50 and variance of x is given by 25. अब हमें पूछा गया है कि what is the probability that x is in between 40 to 60. ठीक है, तो अब हम इस प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा is in between 40 minus mu divided by sigma to 60 minus mu divided by sigma. ठीक है, अब यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू है वो है 50 एंड जो सिग्मा का वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -2 एंड यहाँ पर हमें मिलेगा +2। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इज लेस देन 2। ठीक है, now by Chebyshev's inequality, probability of modulus x minus mu less than t sigma is greater than 1 minus 1 by t square. अब यहाँ पर अगर हम इस इनइक्वालिटी को एंड इस एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें t का जो वैल्यू है वो मिलेगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम चेबिशेव इनइक्वालिटी के साथ इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करके
कह सकते हैं कि t का जो वैल्यू है वो है 2, तो प्रोबेबिलिटी x माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5 is less than 2 is greater than 1 minus 1 by 4, and which results in 3 by 4, and that is 0.75. ठीक है, so the required probability that this week's production will between 40 and 50 is at least 0.75. तो यहाँ पर C जो है हमारा सही ऑप्शन है. Okay, so that's all for today. Thank you very much.